हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीके साइंस स्टडी में। देखिए, आज बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका। 12th हो या 11वीं क्लास, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपका आता ही है, 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है ये। तो देखो, बिगड़ टाइम वेस्ट करते हुए डायरेक्ट टॉपिक पर आते हैं। हमारा आज का टॉपिक रहेगा बल युग्म का आघूर्ण और निरक्षय स्थिति। अक्षय स्थिति पहले पार्ट में हो चुकी है, वहां से आप देख सकते हैं। यहाँ इसमें बात करेंगे बल युग्म के आघूर्ण की, और इसके बाद तुरंत बात करते हैं निरक्षय स्थिति की। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात करते हैं बल युग्म है क्या। बल युग्म, तो देखिए नाम से ही पता चल रहा है। बल युग्म मतलब बलों का युग्म मतलब जोड़ा, यानी जो बलों का जोड़ा होगा वो बल युग्म कहलाता है शॉर्ट भाषा में। देखिए, या दूसरे शब्दों में अगर बात करें तो पहले देखिए डेफिनेशन पढ़ते हैं, अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। देखो, सबसे पहली बात बल युग्म तथा बल युग्म आघूर्ण। बात करते हैं बल युग्म क्या है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो बल युग्म है, जब किसी दृढ़ पिंड पर समान परिमाण के दो बल, समान परिमाण के दो बल विपरीत दिशाओं में इस प्रकार लगाए जाते हैं कि उनकी क्रिया रेखाएं भिन्न भिन्न हो, तो उन बलों के प्रभाव से पिंड घूमने लगता है, और बलों के युग्म को क्या कहते हैं? बल युग्म कहते हैं। ठीक है, देखो डेफिनेशन काफी बड़ी है, इसमें आपको इस टाइप से आपको समझ में भी नहीं आ रहा होगा, तो देखिए क्यों नहीं, हम देखिए साधारण भाषा में समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये बल युग्म की जो क्रिया होती है, जैसे साइकिल के दो पैंडल होते हैं। ठीक है, एक तो बल लगा रहा है ऊपर की तरफ और दूसरा लगाता है नीचे की तरफ। ये इसका बहुत ही बढ़िया उदाहरण है बल युग्म का। ठीक, कहने का मतलब ये है, देखिए आपके पास दो बल हैं। ठीक, ये दो बल हैं। ठीक है, ये इस टाइप के दो बल हैं। इसमें देखिए इसकी जो विशेष कंडीशन होती है, सबसे पहली बात, डेफिनेशन एक बार दोबारा समझ लीजिए। जब किसी दृढ़ पिंड पर समान परिमाण के दो बल, यानी इन दोनों बलों का परिमाण समान होना चाहिए। एक बात तो यहां से ध्यान रखना है कि इन दोनों बलों का परिमाण कैसा होना चाहिए? समान होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद दो बल विपरीत दिशाओं में। देखिए दो बल जो हैं, मैंने नीचे भी लिख रखा है वैसे, कि दो बल यानी दो बलों की दिशा विपरीत है, या दो बलों की दिशा जो विपरीत होनी चाहिए। इसके लिए विशेष कंडीशन होती है, यानी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ये तीन टॉपिक। सबसे पहली बात आपको डेफिनेशन पढ़नी है इसकी, कि बल युग्म है क्या। बल युग्म का मतलब होता है, आप समझ रहे हैं, बल आप एक प्रकार का देखिए जानते हैं ऊर्जा, और युग्म मतलब क्या होता है? जोड़ा। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, यानी जब किसी दृढ़ पिंड पर समान परिमाण के दो बल विपरीत दिशाओं में, विपरीत दिशाओं में, जैसे कि ये देखिए विपरीत दिशा में एक बल इधर को लग रहा है और एक बल लग रहा है इधर को, जैसे मैंने साइकिल की क्रिया अभी आपको बताई थी। ठीक है, लगाए जाते हैं कि उनकी क्रिया रेखाएं भिन्न भिन्न हो। उनकी जो क्रिया रेखाएं हैं वो कैसी होनी चाहिए? अलग अलग हो, तो उन बलों के प्रभाव से पिंड घूमने लगता है। जब दो बल किसी, मतलब देखिए काय पे लगेंगे? किसी पिंड पर लगते हैं, दोनों ही बल का जो परिमाण है वो समान होना चाहिए, और उनकी दिशा विपरीत होती है। जब दिशा विपरीत होगी तो पिंड जो है अपने आप स्वयं गति करने लगेगा। जब स्वयं गति करेगा, ये लिखा है देखिए, उन बलों के प्रभाव से पिंड घूमने लगता है, और बलों के युग्म को बल युग्म कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इनकी जो विशेष स्थिति है वो क्या है। सबसे पहली बात, इसकी जो विशेष स्थिति नंबर 1 है, दोनों बलों का परिमाण बराबर है, या दोनों बलों का परिमाण कैसा होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, नंबर 1। दूसरी कंडीशन है, दोनों बलों की दिशाएं विपरीत होनी चाहिए। दोनों यानी जो दो बल होंगे उसमें वो कैसे होने चाहिए? विपरीत होने चाहिए। नंबर 3 है, दोनों बलों की क्रिया रेखाएं भिन्न भिन्न होनी चाहिए। ठीक है, दिख रहा होगा आपको अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसकी डेफिनेशन की। अब देखिए हम बात करते हैं, ये तो आप पढ़ लोगे, कि बल युग्म या बल युग्म का आघूर्ण क्या होता है। ठीक है, तो देखिए डायरेक्ट अब इसे देखिए हम रब कर देते हैं, और डायरेक्ट हम बनाते हैं बल युग्म आघूर्ण के बारे में। टॉपिक है हमारा आज का बल युग्म का आघूर्ण, बहुत ही इंपोर्टेंट था। ठीक है, तो बल युग्म के बारे में अभी हमने पढ़ा। अब बात करते हैं बल युग्म के आघूर्ण की, के बल युग्म का आघूर्ण होता क्या। सपोज दैट देखिए सबसे पहले हमें
माना कोई एक समान विद्युत क्षेत्र है हमारे पास, आप देख रहे होंगे एक समान विद्युत क्षेत्र है हमारे पास, ठीक है। इसमें हमने वैद्युत द्विध्रुव को रख दिया, मान लिया हमने अपनी तरफ से, ठीक है। एक समान वैद्युत क्षेत्र है ये ई, इसमें हमने वैद्युत द्विध्रुव रख दिया है, ए भी मान सकते हैं, ठीक है, इसे ए मान लीजिए और इसे बी। एक समान विद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव रखा है ए बी, जिनके बीच की दूरी कितनी है, यहाँ पर 12 है। कितनी है, बीच की दूरी इनकी 12 है। बिंदु बी पर जो देखिए हमारा जो आवेश है वो प्लस के क्यू कूलाम आवेश है, और बिंदु बी पर माइनस क्यू कूलाम आवेश है। इसमें देखिए दो बल हैं, एक तो बल लग रहा है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में F, एक बल लग रहा है ये चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में। दो प्रकार के बल कार्य करेंगे इसमें, ठीक है। हमने अभी बल युग्म के बारे में पढ़ा था कि उनका जो है एक पिंड पर यानी दो बल का परिमाण क्या होना चाहिए, विपरीत दिशाओं में होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, जैसे कि ये विपरीत होना चाहिए। तो एक तो बल लगेगा यहाँ पर, ये जो बल लगेगा देखिए यहाँ जो F है बल, वो जो है आपका प्लस आवेश से विद्युत क्षेत्र E की दिशा में है, तो यहाँ पर इसे लिख सकते हैं F बराबर Q इंटू E। एक बात यहां से ध्यान रखनी है, ठीक है। डेफिनेशन बहुत ज्यादा सिंपल है, बहुत ज्यादा साधारण है। माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र में ई में, या ऐसे भी लिख सकते हो, माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र ई में कोई हमने वैद्युत द्विध्रुव रख दिया है, वैद्युत द्विध्रुव रख दिया है क्या, ए बी। बिंदु ए पर माइनस क्यू कूलाम आवेश, बिंदु बी पर प्लस क्यू कूलाम आवेश। दोनों आवेशों की बीच की दूरी कितनी है, यहाँ पर हमारी 12 है, ठीक है। तथा इनका जो देखिए यहाँ पर जो कोण आंतरित होगा वो थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। थीटा कोण बनाते हुए जब रखा जाएगा तो यहाँ से हमें एक एंगल देखिए प्राप्त होगा, ये इस टाइप से एंगल प्राप्त होगा, यानी कोण प्राप्त हो जाएगा। तो कोण जो होगा हमारा वो हो जाएगा, इसकी जो लंबवत दूरी हो जाएगी ये हमारी देखिए यहाँ से ये हो जाएगी 12 साइन थीटा, 12 साइन थीटा, समझ लेना आप, 12 साइन थीटा ये लंबवत दूरी है इसकी, 12 साइन थीटा। इसे बिंदु हम ओ मान सकते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात आपको देखिए एक बार पुनः डेफिनेशन में क्या करना पड़ेगा। माना एक समान विद्युत क्षेत्र ई में एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी रखा हुआ है, बिंदु ए पर माइनस क्यू कूलाम आवेश, बिंदु बी पर जो है प्लस क्यू कूलाम आवेश रखा है। अब देखिए जो थीटा कोण बनाते हुए क्या है रखे हुए हैं, और दोनों आवेशों की जो दूरी है वो कितनी है, 12 है, तथा उनकी लंबवत दूरी कितनी है, 12 साइन थीटा। ये आपका लिखा है 12 साइन थीटा, 12 साइन थीटा ये लंबवत दूरी है, 12 साइन थीटा, इतना हमें लिखना पड़ेगा। अब देखिए जो बल युग्म का आघूर्ण होता है, ये जो बात करते हैं बल युग्म के आघूर्ण की, इसे टो से प्रदर्शित करते हैं। काय से प्रदर्शित करेंगे, टो से प्रदर्शित करेंगे। ये होता है यानी देखिए बल, बल गुणे लंबवत दूरी, दोनों आवेशों की क्या हो जाएगी, लंबवत दूरी, बल गुणे लंबवत दूरी, ठीक, हाँ, बल गुणे लंबवत दूरी। अब देखिए बल यहाँ पर आपका क्या है, बल है आपका F, और जो लंबवत दूरी है, लंबवत दूरी कितनी है, यहाँ पर लंबवत दूरी है आपकी 12 साइन थीटा, 12 साइन थीटा। डेफिनेशन जो मैंने बताई है वो करनी है, उसके बाद आपको ये चीज लिखनी पड़ेगी डायरेक्ट, ठीक है। अब देखो क्या करना है, F बराबर, हमें F का मान जानते हैं क्योंकि यहाँ पर देखिए दो प्रकार के बल लगे हैं, जैसा मैंने साइकिल पे अभी बताया था, जो साइकिल के पेंडिल पे लगता है, एक तो ऊपर की ओर और एक लगता है नीचे की ओर, यानी विपरीत दिशा में लगता है। एक तो इसमें जो बल है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है, और एक जो बल है वो चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में है। विपरीत दिशा का मतलब यानी अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर है तो एक बल तो हमारा इधर काम करेगा, अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर होती तो इधर तो है नहीं, तो इस वजह से एक बल जो लगा हुआ है ये इसकी विपरीत दिशा में कार्य करेगा। यहाँ पर ही ये प्रत्यायन बल की जो है क्या होती है, उत्पत्ति होती है, यानी जब ये विपरीत बल होते हैं
तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र होता है इस द्विध्रुव को सीधे करने का, अपनी लाइन में लाने का प्रयास करते हैं। जैसे ये विद्युत क्षेत्र है नहीं, ये एक समान विद्युत क्षेत्र है, तो ये दोनों बल जो है इस वैद्युत द्विध्रुव को अपने ही समान लाने का प्रयास करते हैं, परंतु ऐसा होता नहीं है तब जब जा करके यहाँ पर प्रत्यायन बल की उत्पत्ति होती है। देखिए एक चीज और मिल गई हमें यहाँ से। अब देखिए बात करते हैं इसकी, F गुणा 12 sin थीटा आया कहां से, ये बल है हमारा, और ये क्या है, लंबवत दूरी 12 sin थीटा। बल जो लगा हुआ है हमारे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है, जिसका मान होता है F बराबर Q इंटू E। तो भाई आपको कुछ नहीं करना है, F की जगह क्या रख देंगे, Q इंटू E रख देना है, और आप रख देंगे 12 sin थीटा। आपका 12 sin थीटा रहेगा बिल्कुल ऐसे ही। अब देखिए इसमें क्या करना पड़ेगा हमें, कुछ नहीं करना, बहुत ज्यादा सिंपल है। हम जानते हैं जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, हमने और पार्ट है उनमें भी पढ़ चुके हैं, P बराबर कितना होता है 2QL होता है, नहीं होता है। तो यहाँ पर हम कुछ नहीं करना, 2 को लिख लेंगे पहले, Q को लिख देंगे यहाँ पर, और L को लिख दिया साथ। 2 देखिए यहाँ पर, Q ऐसे ही, L लिख दिया पहले ही। कुल मिला के ये दोनों मान Q के साथ लिख दिए हैं। क्यों लिख दिए, क्योंकि हमें यहाँ से एक मान प्राप्त हो जाएगा। किसका मान प्राप्त हो जाएगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P का मान प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए ये जो मान बना है ये किसका मान बन गया, ये बन गया 2QL जो है P का मान बन गया। किसका मान बन गया, P का मान। P का मान क्या होता है, किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों की लंबवत दूरी को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, ऐसा हम पढ़ चुके हैं। इस वजह से हम लिख देंगे इस वाले मान को, क्या लिख देंगे, P। तो ये हमारा हो जाएगा टो बराबर, हमारा हो जाएगा PE sin थीटा, टो बराबर PE sin थीटा। कुल मिला के ये हमारा देखिए सूत्र आया है। इसका सदिश रूप भी हमसे पूछ सकता है, तो कुछ नहीं करना पड़ता है, यहाँ पर सदिश साइन लगा देने हैं, ये इसका सदिश रूप हो जाएगा। अब देखिए बात करते हैं इसके मात्रक की। मात्रक देखिए कैसे निकल लेगा, टो है, बल है, बल का मात्रक क्या होता है आप जानते ही हैं, क्या होता है बल का मात्रक। बल का मात्रक देखिए हमारा यहाँ होता है, समझ लेंगे, इसे देखिए रब कर देते हैं, ठीक है। तो बल का जो मात्रक है हमारा, कहने का मतलब है बल आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण का मात्रक बताएंगे, तो सबसे पहले हमें बल का मात्रक पता होना चाहिए। बल का मात्रक होता है न्यूटन। क्या होता है बल का मात्रक, न्यूटन। और अगर बात करें जो लंबवत दूरी है, दूरी को काय में मापेंगे, मीटर में, तो इसका जो मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर हो जाएगा। अगर यहाँ से हमें देखिए बीमा ज्ञात करनी है तो कैसे ज्ञात करेंगे, ये हो जाएगा टो बराबर न्यूटन, हम बल की बीमा जानते ही हैं, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है न्यूटन का मान। तो किलोग्राम को लिखते हैं M से, और मीटर को L से, सेकंड है पर सेकंड को ऊपर ले गए तो इस टाइप से बीमा बन जाती है ये बल की। और मीटर क्या होता है हमारा, मीटर को लिख देंगे L से, ठीक है। एक बार समझ लेना, दिखाई नहीं दे रहा होगा तो ऊपर लिख देंगे इसे। आपका देखिए जो फाइनल बीमा बन जाएगा, टो बराबर M गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, एक ये तो जुड़ के कितना हो गया ml की 2, और t की कितना हो जाएगा -2। कुल मिला के बल युग्म का जो आघूर्ण है, यहाँ आपको देखिए दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं इसे आपको ऊपर लिख के दिखा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। कुल मिला के देखिए इसका जो मात्रक था न्यूटन मीटर था, नहीं था न्यूटन मीटर, तो न्यूटन की जो बीमा हो जाएगी, यहाँ पर समझ लीजिए, कभी नीचे नहीं दिखाई दे रहा हो, ठीक है। अब इसे रब भी कर सकते हैं वैसे, ठीक। देखिए हमारा जो बीमा हो जाएगी इसकी, ये होता है टो बराबर, ठीक, बल की बीमा, बल की बीमा क्या होता है ML T की -2, ठीक। और हमारा जो है मीटर, मीटर को कैसे लिखते हैं L से। टो बराबर, हमें कुछ नहीं करना, गुणा में देखिए पावर ऐड करनी होती है, M ऐसे ही रहेगा, L एक ही है, कितना हो गया मिलकर के 2, और T की पावर -2। कुल मिलाकर के इस प्रकार से हम इसका बीमीय सूत्र भी ज्ञात कर सकते हैं।